हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 13.4 करने वाले हैं जिसमें आपका फ्रस्टम ऑफ अ कॉन यूज होने वाला है। तो जिसने भी फॉर्मूले वाली क्लास नहीं देखी है वो चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 मैथ्स में फॉर्मूले ऑफ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की क्लास मिल जाएगी। वहां से सारे फॉर्मूले करें और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज को करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा, अ ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन ऑफ हाइट 14 centimeter and diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter respectively. Find the capacity of the glass. देखिए भाई, आपके पास एक ग्लास है तो ग्लास भाई कुछ इस प्रकार का होता है, फ्रस्टम ऑफ कॉन के आकार का। अब इसने क्या कहा भाई, डायमीटर दे रखे हैं तो डायमीटर कितना 4 और 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा, एक रेडियस तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और एक रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये रेडियस मैंने R1 कंसीडर किया और ये रेडियस मैंने R2 कंसीडर किया। और हाइट कितनी है, हाइट 14 सेंटीमीटर इसने कहा, तो हाइट 14 सेंटीमीटर मैंने यहां पर लिखी। आगे इसने क्या कहा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, हमें ग्लास की कैपेसिटी निकालनी है। तो ग्लास की कैपेसिटी कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ ग्लास किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। और फ्रस्टम ऑफ अ कॉन की वॉल्यूम आपने की क्या, 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अब अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, h की वैल्यू क्या है 14, R1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, R1 की वैल्यू मतलब R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, ये से कैंसिल आउट होगा तो कितना आ गया 2, तो 44 इंटू ये कितना आ गया 4 5 6 7, तो इंटू में 7 और बाय में 3। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 कितना आ गया 8, ये 0 और ये 3, यानी कि 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी यहां पर टोटल वॉल्यूम रहेगी, यानी कि ये कैपेसिटी है कि इस ग्लास में कितना वाटर आ सकता है। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने क्या कहा, द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन इज 4 centimeter and the perimeters of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the area of material used for making it. भाई एक फ्रस्टम ऑफ अ कॉन है तो ऐसे ही मैंने ये कंसीडर कर लिया। अब यहां पर जो स्लांट हाइट है यानी कि L की वैल्यू कितनी गिवन है, वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और इनके एंड का रेडियस नहीं दे रखा, पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर, ये पहले वाला पेरीमीटर मैंने 2 पाई R1 के इक्वल मान लिया। किसके इक्वल है भाई 18, तो 18 यहां से पाई R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, पाई R1 की वैल्यू क्या आ गई भाई 9। ऐसे ही इसकी सर्कमफ्रेंस, इसका पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा 2 पाई R2, इसका रेडियस मैंने R2 कंसीडर किया, तो क्या आ जाएगा 6 के इक्वल। तो पाई R2 की वैल्यू क्या आ गई 3, तो पाई R2 की वैल्यू मैंने 3 लिखी। हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मटेरियल किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। और एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया होता है 1/3 पाई L और R1 प्लस R2, सॉरी भाई 1/3 नहीं, क्या पाई L R1 R2। अगर पाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, पाई R1 प्लस पाई R2। L की वैल्यू कितनी है यहां पर 4, पाई R1 की वैल्यू कितनी है 9 और पाई R2 की वैल्यू क्या है आपकी 3। तो 9 ये 4 है, 9 प्लस 3 12, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना मटेरियल यहां पर यूज होगा। तो कितना सिंपल था, एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसने क्या कहा, अ फेज द कैप यूज्ड फॉर द तुर्क्स, यानी कि जो तुर्की के लोग होते हैं उनके द्वारा कुछ ऐसी कैप पहनी जाती हैं, shaped like the frustum of a cone if its radius on the open side is 10 सेंटीमीटर। देखो नीचे से ओपन होगी तो ये वाला रेडियस कितना, R1 मान लीजिए कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आगे इसने क्या कहा, एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, और जो अपर बेस है देखो ऊपर से कैप बंद होती है तो ये कितना है, ये R2 मैंने 4 सेंटीमीटर मान लिया। एंड इट्स स्लांट हाइट यानी कि L की वैल्यू कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर। आगे इसने क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, तो इस कैप को बनाने में टोटल एरिया कितना लगेगा वो हमें बताना है, यानी कि कितना मटेरियल यूज होगा। तो एरिया ऑफ मटेरियल किसके इक्वल होगा, ये जो एरिया है फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है, पाई L R1 प्लस R2 प्लस में देखो ऊपर वाला जो ये सरफेस है ये भी तो ऐड होगा क्योंकि यहां पे तो कपड़ा लगा है, तो इसलिए इसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर, तो इसलिए इसका रेडियस R2 है तो पाई R2 का स्क्वायर। तो दोनों से सभी से कॉमन आ गया पाई, क्या बचेगा L R1 प्लस R2 प्लस R2 का स्क्वायर। अब अगर वैल्यूज पुट करें 22/7, L की वैल्यू है 15, R1 और R2 ऐड करेंगे कितना हो गया 14, प्लस R2 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16। तो आप लोगों को सोल्व करके मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा, तो आप लोग इसको सोल्व करेंगे और मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो एक बार नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा, अ कंटेनर opened from the top and made up of metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter and radii of its lower and upper ends are 8 and 20 centimeter। भाई एक कंटेनर है और जो कंटेनर है वो किस आकार का है, फ्रस्टम ऑफ अ कॉन के आकार का। अब इसने क्या कहा कि जो ये कंटेनर है इसकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो जो ये हाइट है h की वैल्यू कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। आगे इसने क्या कहा कि रेडियस जो है लोअर एंड का है 8 और अपर 20, तो ये 8, ये R1 मान लिया मैंने 8 सेंटीमीटर और अपर वाला ये कितना है 20 सेंटीमीटर, तो मैंने 20 सेंटीमीटर कंसीडर किया। ये आपका मैंने R2 कंसीडर कर लिया यहां पर। अब इसने क्या कहा, find the cost of the milk which can be completely fill the container at the rate of ₹20 per liter। भाई कितना मतलब कितने रुपए का दूध इसके अंदर फिल हो सकता है, अगर प्राइस ₹20 पर लीटर है तो इसके लिए हमें वॉल्यूम निकालनी होगी और वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता है। और इसने एक चीज और कही है, पाई जो है 3.14 लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन आप लोग लिख सकते हैं आराम से। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई और h इंटू में क्या होता है R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2। क्या यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सर। अब अगर वैल्यूज पुट करेंगे 1/3, ये पाई की वैल्यू क्या है 3.14, h की वैल्यू 16 है, R1 की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64, 20 का स्क्वायर 400 और R1 R2 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 160। तो भाई आप इसको सोल्व कर लेंगे, ये वॉल्यूम आ जाएगी, तो जो भी ये वॉल्यूम आएगी आपकी सोल्व करके उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 20 ना, क्योंकि ये चीज आपकी सेंटीमीटर में है और अगर सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा 1000 से, और रेट कितना है 20, इसलिए रेट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या
रुपीज में आंसर आ जाएगा कि टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी। तो उम्मीद है आप लोग जो है इसको सोल्व करके यहां पर मुझे बताएंगे कि यहां पर कितना पैसा, मतलब इस कितने पैसे का दूध इसके अंदर फिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ जो मिल्क है वो क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉर्न, और ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। तो इसको पर लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और रेट 20 है तो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद एक चीज और इसने कहा, एक चीज और क्या कहा इसने, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहां पर एरिया भी निकालना है। एरिया किसके इक्वल होता है भाई? आप कहेंगे कि सर जो एरिया है, एरिया ऑफ कंटेनर, वो एरिया ऑफ ये रहेगा फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, और एरिया क्या होता है पाई, और इनटू में क्या होता है L, इनटू में R1 प्लस R2। यहां पर L हमें निकालना होगा, L तो गिवन नहीं है, तो L किसके इक्वल होता है? मैंने आपको बताया था h स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, h की वैल्यू क्या है 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका यहां पर 256 प्लस R2 माइनस R1, 20 में से 8 गए, कितने बच गए भाई 12, और ये कितना आ जाएगा 144। इनको ऐड करेंगे कितना आ गया अंडर द रूट 400, और 400 का रूट क्या होता है 20, तो L की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, L की वैल्यू 20 है, R1 की वैल्यू 20 और ये 8, तो कितना आ गया 3.14 इंटू 20 इंटू 28। ये भाई इसका एरिया आ जाएगा। अब इसने प्राइस 8 कहा है पर 100 सेंटीमीटर, तो पर 100 कहाँ है भाई, प्राइस 8 है पर 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी भी कॉस्ट आ जाएगी। तो आप लोगों को मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखना है 4, भाई कॉस्ट किस चीज की है, मिल्क की कॉस्ट अलग से बतानी है, और जो मेटल शीट यहाँ पर यूज हो रही है इसकी कॉस्ट आपको अलग से मुझे कमेंट करके बतानी है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कॉन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज vertical angle is 60 degree is cut into 2 parts at the middle of its height by a plane parallel to its base। इसने कहा हमारे पास एक कॉन है, तो मैंने यहां पर कॉन ड्रॉ किया, और जो ये कॉन है, कॉन की टोटल हाइट कितनी कही इसने 20 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो टोटल हाइट है कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, और जो ये वर्टिकल एंगल है ये कितना कहा 60 कहा, कितना भाई 60। लेकिन अगर मैं इसको बीच से काटता हूं तो हाफ एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री, हाफ एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री। अब आगे इसने क्या कहा कि हमने बीचों बीच इसको काट दिया, बीचों बीच काट दिया, मान लीजिए यहां से हमने इसको कट कर दिया। अब यहां से अगर कट किया तो ये एक फ्रस्टम ऑफ अ कॉन बन गया, नीचे वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या बन गया फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। भाई अगर बीचों बीच काटा है तो ये वाली लेंथ भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये वाली भी कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यहां का रेडियस मुझे नहीं पता तो मैंने इस रेडियस को R1 मान लिया, और यहां का रेडियस भी नहीं पता तो इस रेडियस को मैंने R2 कंसीडर किया। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E। अब हमें R1 और R2 निकालना है, क्योंकि आगे इसने क्या कहा है, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अगर इसको पिघलाकर, ये जो फ्रस्टम ऑफ अ कॉन है इसको पिघलाकर एक वायर में चेंज किया जाता है, मान लीजिए ये वायर में चेंज कर दिया, तो इस वायर का जो डायमीटर है वो 1/16 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे 1/32 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है,
हाइट को मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, L मान लिया, क्योंकि लंबाई ही निकाल सकते हैं यहाँ पर, H मान लो या L मान लो, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो कुल मिला के मुझे L की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम बराबर रहेगी फ्रस्टम ऑफ कौन की, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास रेडियस होनी चाहिए। तो पहले इन ट्राइंगल ABC आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था 9th चैप्टर 10th क्लास में, उसका यूज यहां पर होगा। क्या 9th चैप्टर मैंने अभी आपको कराया था, क्या यूज होगा, ABC। तो इन ट्राइंगल ABC देखो, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या होगा, बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहा है तो आपका tan यूज होता है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, tan थीटा यहां पर किसके इक्वल रहेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। आप कहेंगे कि सर एंगल तो 30 डिग्री है, तो tan 30 किसके इक्वल, परपेंडिकुलर। बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर ले लेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू R1 है यहां पर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू R1 और बेस की वैल्यू क्या है, 10, तो मैंने यहां पर 10 लिखा। अब 10 इधर आएगा और tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√3। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10/√3। क्या वैल्यू आ गई R1 की वैल्यू आपकी, R1 की वैल्यू यहां पर 10/√3 आ गई। ऐसे ही मुझे अगर R2 निकालना है तो ADE ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ADE अगेन tan थीटा की वैल्यू आप कहेंगे कि सर 30 है। परपेंडिकुलर अगेन यहां पर देखो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो गया, R2 और बेस ये टोटल कितना हो गया, 10 ये यानी कि 20। तो इसलिए क्या लिख देंगे हम, R2/20। ये 20 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो 20 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 20/√3। तो R2 की वैल्यू मैंने यहां पर क्या लिख दी, 20/√3। तो हमारे पास अब दोनों रेडियस आ चुके हैं। हाइट जो है इसकी 10 है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो ये सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम यानी कि वायर की। अब फ्रस्टम ऑफ कौन की वॉल्यूम क्या होती है, पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2 यही होता है। और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, पाई और R स्क्वायर h। ये हाइट मैंने भाई h1 मान ली, ठीक है भाई। और यहां पर हाइट h ना मानकर क्या कंसीडर कर रखी है, L। वैल्यूज पुट कर देंगे, देखो पाई से तो पाई कट गया। H1 जो फ्रस्टम ऑफ कौन है उसमें हाइट कितनी है, आप कहेंगे कि सर 10 है। भाई जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आपका क्या, हाँ 1/3 भी यूज होता है फ्रस्टम ऑफ कौन में, इसका भी ध्यान रखना। सो 1/3 और H1 की वैल्यू क्या है 10। R1 की वैल्यू 10/√3, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 100/√3 का स्क्वायर 3। R2 की वैल्यू क्या है 20, तो 20 का 400/3। R1 R2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 200/3। और यहां पर क्या है R1 का स्क्वायर, R1 क्या है 1/32, तो 1/32 का स्क्वायर इंटू में L। यहां पर अगर सोल्व किया जाए तो 10/3 ये कितना आ जाएगा 100, 500 और 700, तो 700/3। और ये इधर आएगा तो 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई में तो L। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपकी L की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोगों को इसकी वैल्यू जो है सोल्व करके मुझे कमेंट में बतानी है कि जो 5th क्वेश्चन है उसमें लेंथ कितनी रहेगी। तो उम्मीद है 13 चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने 13.1, 2, 3 नहीं देखी है तो जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको क्लास 10th मैथ्स मिलेगा। तो वहां पर हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज की जो वीडियो है वो पूरी की पूरी डाल रखी है, तो आप वहां से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं, तो वीडियोस को लाइक करते रहें और कमेंट करके आंसर भी बताते रहें साथ साथ, और ये भी बताते रहें कि नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा करना है। और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you?
And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.